मसीही एक बात का दावा करते हैं मगर लगता है कि वो काम कोई और कर रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि क्या सच है और उस पर कायम रहना नाकामी है? किसी चीज पर यकीन करना या यकीन होना दो अलग चीजें हैं। जनाब मसीह ने अपनी शागिर्दी के मुतल्लिक क्या कहा? क्यों शक करना या यकीन करना समझ में आता है? दरियाफ्त के इस दिन सदियों से बहुत से लोगों ने उन लोगों को एजाज बख्शा जिन्होंने इस दौर में जनाब मसीह की पैरवी की। पूरी दुनिया में वो ना सिर्फ उसके साथ खड़े होने के लिए रजामंद हैं बल्कि उनके बारे में जो कुछ भी वो कहते थे उसकी वजह से मरने के लिए भी आमादा हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग जो जनाब मसीह के साथ गलील के इस खित्ते में शुमाली इसराइल में राहब के नाम से याद किए जाते हैं, वो उनकी पुकार का जवाब देने से पहले या बाद में कामिल थे। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। सदियों से माहीगीरों ने गलील के पानी पर काम किया है और जनाब मसीह के पहले पैरोकारों में से ज्यादातर माहीगीर ही थे। एक टैक्स वसूल करने वाला था, एक गैरतमंद था जो हुकूमत के सियासी खात्मे की तलाश में था। दिलचस्प गिरोह है। जरा सोचिए, जब जनाब मसीह ने उनको पैरवी करने के लिए बुलाया तो वो क्या सोचते होंगे। कुछ से उन्होंने कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। जरूर इससे सवालात उठे होंगे। उसने कदम उठाया जिसकी पैरवी करना मुश्किल था, लेकिन रास्ते में ठोकर खाने वालों के साथ भी वो बहुत सब्र का मुजाहरा करता था। अगरचे आज सैकड़ों साल बाद भी हम सवालात पूछते हैं कि जनाब मसीह की पैरवी करने का मतलब क्या है। हम कुछ मर्द और खवातीन से सुनने वाले हैं कि उन्होंने जनाब मसीह की पैरवी के बारे में क्या कहा, और हम उनके बारे में भी सुनेंगे जिन्होंने कोशिश की और नाकाम हुए। जब हम जनाब मसीह के पैरोकारों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इस तरह बहुत कुछ मिल जाता है। बाज़ औक़ात खौफ, शकूक व शुबहात जो उसने उनसे पूछे इससे कम हो जाते हैं। बहुत से तरीकों से इन शागिर्दों की कामयाबी और नाकामियों से इसके बाद का अंदाजा होता है। कई सदियों से वो लोग जो खुद जनाब मसीह के पैरोकारों के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ना सिर्फ दुनिया को तब्दील किया है बल्कि अपनी नाकामियों से बहुत सौ को ये शुबा पैदा करने का बाइस बने हैं कि जनाब मसीह वाकई पैरवी करने के लायक हैं। चर्चों में ऐसे लोगों की तरफ से कुछ लोगों की तवज्जो हट जाती है जहां वो अक्सर रोशनी से ज्यादा तारीकी पाते नजर आते हैं, लेकिन जनाब मसीह ने कहा कि उनके पैरोकार अलग होंगे। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो क्यों ज्यादा पैरोकार जनाब मसीह की रोशनी और जिंदगी की अक्कासी नहीं कर रहे? ये दिलचस्प बात है। फिलहाल हमारे पास नई मुल्हदीन की पूरी फहरिस्त है। यहाँ आप इन्हें जो भी कहना चाहे और आप इनमें से बेशतर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीजें उनको चला रही हैं वो दलाइल और अक़लियत नहीं है। वो सिर्फ इस बात से तंग हैं कि जो मसीहियों के बारे में जानते हैं। पैरोकारों की नाकामी। बहुत अरसा पहले जब मुझे मसीही हुए 6 से 7 साल हुए थे, तब मुझे इस बात पर पहली बार शक हुआ क्योंकि मैंने अहदनामे यूहन्ना 21:17 में जिस प्यार के बारे पढ़ा था वो नहीं दिख रहा था मुझे, क्योंकि इसमें एक बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई थी कि तुम जान जाओगे मोमिनीन के इत्तेहाद से कि वो खुदा का बेटा है। मगर हकीकत में मुझे ये इत्तेहाद कहीं नजर नहीं आया जिसका इजहार करना चाहिए उन्हें। मसीही वो है जो मुतस्सिबाना है। मसीही वो लोग हैं जो लोगों से नफरत करते हैं, जंगें पसंद करने वाले। मसीही वो है जो हमेशा एक किस्म के उम्मीदवारों को वोट देते हैं और बाज़ औक़ात ये बुरे भी होते हैं। अगर हम तारीख पे देखें तो हमें इंक्वायरी और जादुई मसलहत और सलीबी जंगें हैं। आप जानते हैं कि मसीहियों ने लोगों को सिर्फ तकलीफ दी है। मैं इस किस्म का इंसान बिल्कुल नहीं बनना चाहता। आप जानते हैं ऐसी चीजों का बोझ साथ रहता है। लोग मसीहियों की अजीबो गरीब फैसला कुन बुरी आदत को पसंद नहीं करते। और एक अच्छा सवाल यह है कि ये नुस्खा जो सहीफे में दिया गया है, या ये मसीहियों के अमाल की जदीद इजाद है? मसीहियों को क्या इसलिए मलामत करना चाहिए कि अगर वो हमारी लाठी से हमें पीटे तो जहां तक मेरी सोच काम करती है यही बेहतर रहेगा।
लिहाजा मैं कभी कभी मसीहियत के तसव्वुरात में से एक के बारे में सोचता हूँ। वो लोग जो मसीही अकीदे का हिस्सा नहीं हैं, क्या वो मसीही खुद को कामिल समझते हैं, और क्या ये कामिल हैं, या कम अज़ कम वो दावा करते हैं, और दर हकीकत इससे बड़ी कोई गलत फहमी नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग जिनको मैं जानती हूँ जिनकी अक्सरियत मसीही है, वो किसी भी दाव पर नहीं लगना चाहते। वो जानते हैं कि वो इंसान है और वो गिर भी सकते हैं। हम मुस्तकिल तौर पर कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि अब मसीही वो नहीं हैं जिन पर हम नजर डालते हैं। अगर हम मुनसिफाना और ईमानदाराना बनना चाहते हैं, यकीनन अगर आप इस तरफ देखना चाहते हैं, आप आजाद हैं। ये आपको कोई फायदा नहीं देगा, और हो सकता है कि जो चीज आप देखना चाहें, मसीही अकीदे का मादा जिसने इसे बनाया, यानी इस जमीन पर एक तहरीक, वो भी इतनी बड़ी नौइयत की जितनी कि ये अब है, बखूबी अगर आप इन मसीहियों में देखते कि इनकी बुनियाद क्या है, तो ये हरगिज ना होता। कलाम मुक़द्दस हमें बताती है कि तमाम लोग दो अक़साम के हैं। हम महदूद हैं क्योंकि हम खुदा नहीं हैं, हम गुनाहगार हैं। हमने जिंदगी में कोई बुराई तो की होगी, यानी हम सब में ये खसूसियात हैं। और अगर आप मुझे कोई एतराज पेश करेंगे कि मसीही बुरे हैं, तो मैं कहूंगा वाह वाह, आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी सोच है, अच्छी बात है, वाकई तुम सच कह रहे हो। पर इसके बाद क्या होगा? अब अगर कोई फर्द वाकई में समझना चाहता है, तो वो इस मामले की गहराई को देखना शुरू कर सकता है। तारीखी हकायक जनाब मसीह और उनके लोगों के बारे में, वो लोग जो जनाब मसीह के पैरोकारों की बेहतरीन सूरत थे, फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनकी मदद कर सके। लेकिन अगर वो फंसे रहे महज मसीहियों की नाकामियों पर, तो उन लोगों की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। उन्हें जरूरत है कि वो रुजू करें जनाब मसीह की तरफ, और उन लोगों में जिन्होंने तारीख के जरिए मसीहियत को ताकतवर बना दिया, उनमें क्या भलाई है? उन सब में कुछ ना कुछ बुरा तो है, मगर आपको देखना चाहिए उनमें क्या अच्छा है, और आपको अपनी जात उनके मुकाबिल रखकर देखनी चाहिए, और अपनी जिंदगी उनके नजरिए से देखिए। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। फर्ज करें कि मैं गैर मसीही हूं और मुझे उसके बारे में कुछ बातें मालूम हैं। दरअसल बर्ट्रैंड रसल इसकी उम्दा मिसाल है, क्योंकि रसल की उसके दादा और दादी ने परवरिश की प्रेस्बिटेरियन फिरके में दर हकीकत वो खुद मसीही अकीदे के बहुत संजीदा रुकन थे। यहाँ तक कि जब वो उनकी जिंदगी से गुजरे, जिन्होंने उन्हें उसके खिलाफ करके इल्हाद की तरफ मोड़ दिया, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसने अपनी इस इल्हादियत से क्या पाया। यानी जिंदगी गुजारने के लिए वो लोग जो रसल को जानते हैं, उनमें से कई उससे प्यार करते थे। वो सोचते थे कि रसल एक नाकाम शख्स है। किस तरह इल्हादियत और इंसानियत से या फिर किसी मादा परस्ती से आपको किस तरह जिंदगी गुजारने में मदद मिल सकती है। और अगर कोई शख्स इस सवाल के बारे में संजीदा है, तो उनके पास इस रहनुमाई के लिए कुछ अफराद और गिरोहों की वाज़े नाकामियों का जरिया मसीही होने के नाते किसी चीज के लिए, यानी खुद जनाब मसीह के लिए, जो इनमें जिंदा रहेगा, वो इस काबिल बन सकें और हम सब उसी की तरह जीने की ख्वाहिश रख सकें। जनाब मसीह के पहले पैरोकारों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो कहां से आए, और उनमें से कुछ महज पेशावर माहीगीर थे जिन्होंने जनाब मसीह को ये कहते हुए सुना, मेरे पीछे चलो। नया अहदनामा हमें इनके बारे में, उनकी कामयाबियों के बारे में, उनकी नाकामियों के बारे में बहुत कुछ बताता है, और हमें हैरत अंगेज करने की बहुत सी वजूहात फराहम करता है कि ये हमारे 2000 साल बाद कैसा है। आज लोग किस तरह नजर आएंगे अगर वो उसकी पैरवी करने का इंतखाब करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज खसूसियात में अनाजील के बारे में हकीकत पसंदाना तस्वीर वो है जो हमें जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकारों के बारे में मिलती है। वो सिर्फ लाइल मजहबी आइकन्स नहीं थे, ये आप और मुझ जैसे रोजमर्रा के लोग थे। मसीह ने उन्हें अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और उनका मकसद था कि
ان کو تبدیل کیا جائے اور وہ امید رکھیں کہ وہ ان سب کے لیے خدا کی خواہش رکھ سکیں۔ اب ان شاگردوں کے بارے میں سوچنے کی دلچسپ بات جو تمام جگہ پر ناکام ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ جناب مسیح ان کے ساتھ کتنے صابر ہیں، لیکن جناب مسیح کے پاس لوگوں کے لیے بہت کم صبر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب معلوم ہے، صرف وہی ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم منافق کہیں گے۔ در حقیقت یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ گروہ جو نئے عہد نامے میں جناب مسیح کو سخت عہد کہتے ہیں، یہ فریسی ہیں جو خدا کی پیروی کرنے، اس کی تعظیم کرنے کی کوشش کے لحاظ سے نئے عہد نامے میں سب سے زیادہ مذہبی لوگ مانے جاتے ہیں۔ اور خدا ان پر اتنا سخت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنے آپ خود بخود کر سکتے ہیں۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ آج بہت سے لوگ جناب مسیح کو پسند اور ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے مسیحی عقیدے کے بارے میں جو کچھ دیکھا اس کے بارے بہت کم احترام کرتے ہیں۔ پیروکاروں کا ایمان۔ بہت سی جگہوں پر حتیٰ کہ پوری دنیا میں اصطلاح مسیحی بہت سی خراب چیزوں کا مجموعہ ہے، صرف ان کاموں کی وجہ سے نہیں جو لوگوں نے کیے ہیں مسیحیت کے علم تلے رہ کر، بلکہ اس غلط فہمی کی وجہ سے جو اس اصطلاح کے معنی ہے۔ ایک مسیحی وہ ہے جو جناب مسیح کی پیروی کرتا ہے جنہوں نے ان کے لیے جان دی اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے ان کے رہنما اصولوں کے ذریعے سے۔ ہم ایک ایسے مرحلے پر ہیں جہاں لوگ عام طور پر اس معاملے میں محض غلط فہمی اور لا علمی کا شکار ہیں۔ مسیحیت کے بارے میں وہ اپنے خیالات اخبارات کی طرح ہی لیتے ہیں۔ اخبارات اکثر ایسی چیزوں کو چنتے ہیں جو سنسنی سے بھرپور ہوں اور اکثر بے دین اور یہاں تک کہ وہ بدکار ہوتے ہیں۔ ہاں، شریر لوگ، ان کی شناخت مسیحی عقیدے سے کی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو مسیحی عقیدے کا اندازہ ہی نہیں، اور وہ جناب مسیح کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ منسلک نہیں کرتے ہیں، جو نیکی کی ایسی پیشکش میں ہے جو کہ نجات دلاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے، جیسا کہ جناب مسیح نے کہا، تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ بے شک ان سب کا پہلو یہ ہے کہ جناب مسیح ہمیں بار بار پیچھے چلنے کے لیے کہتے ہیں اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دینے آئے تھے۔ ہم اسے نوکر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ہم اسے دوسروں کی راہ فراہم کرنے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم نے اب جو بھی دیکھا وہ جناب مسیح کی پیروی کرنا اور دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ہماری ثقافت میں مسیحیت کو گنڈا گردی سمجھا جاتا ہے، جو کہ ایک جابرانہ، غیر منصفانہ اور غیر مہذب تھا، اور ابھی بھی اس کا رجحان ہے۔ اور ابھی وہ رجحان اس لیے ہے کیونکہ ایک سروے کیا گیا، سائنسی نہیں بلکہ سڑکوں پر کیا گیا ایک سروے تھا کہ ایک مسیحی کیا ہے۔ مسیحی وہ لوگ ہیں جو بہت سی مجالس میں جاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے مخالف ہیں، اور اب لوگ خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا واضح طور پر بے خبر، خراب، بورنگ یا غلط ہے، لہٰذا وہ خود کو مسیحی عقیدے کے بارے میں بتانے کی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، اور خاص طور پر یہ بالکل محسوس نہیں کرتے کہ آخر جناب مسیح کون تھے اور انہوں نے انسانوں کے لیے کیا کیا کیا، اور وہ انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوئے۔ واقعتاً وہ بہت سی چیزوں کا ذریعہ ہے جن سے ہم قربت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے تنظیم سیاق و سباق میں تنوع کا یہ نظریہ ایسی چیز ہے جس کی بہت سے لوگ حمایت کرتے ہیں اور اس کی تائید کی جانی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی جڑ محض پڑوسی سے محبت میں ہے، جیسا کہ جناب مسیح نے اس بارے میں کہا، اگر تنوع کے لیے کچھ بھی ہے تو اسے بالآخر محبت کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ لوگوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ایک حصہ یہ ہے کہ کیا آپ محبت کے بغیر انصاف کر سکتے ہیں؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ لیکن اس کی مثال جناب مسیح ہیں، اور ہمیں لوگوں کا جائزہ اس کے برعکس لینا ہوگا۔ یہی حقیقی مسیحی عقیدہ ہے، اور لوگوں کو اس کے قریب آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہمیں صبر رکھنا ہوگا اور ان کے ساتھ رہنا ہوگا، چاہے وہ مسیحی ہو یا نہ ہو، ان کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے بہت سے مسیحی غیر مسیحیوں سے زیادہ مسیحی عقیدے کو نہیں سمجھتے۔
پیروکاروں کا پیشاب۔ ہم سب سے ملتے ہیں، کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ جو لوگ اپنے عقیدے کا عملی طور پر اظہار نہیں کرتے، ہم ان سے مخصوص چیزوں کی توقع کرتے ہیں اور ہمیں کچھ مختلف مل جاتا ہے۔ ان کی تبلیغ اور ان کے اعلانات، دراصل وہ اعلانات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کیسے منظم کرتے ہیں۔ یہ پرکشش نہیں ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ رابطہ در حقیقت منقطع ہو چکا ہے۔ دراصل جس پر وہ یقین کرتے ہیں وہ اس وجہ سے درست نہیں۔ یہاں لوگوں کے کہنے پر ان کے درمیان علیحدگی اور ان کے یقین پر ہمیں دھیان دینا ہوگا، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو ہمارے گرجا گھروں میں لاتے ہیں، اور وہ بھی ان کے دعووں کی بنیاد پر۔ کسی چیز پر یقین کرنا اور کسی پر یقین ہونا دونوں الگ چیزیں ہیں، اور ہم جزوی طور پر اس کے ساتھ اچھی طرح نہیں چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا عمل در حقیقت پیشے پر مبنی ہے، یقین پر نہیں۔ اور یہ جزوی طور پر اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کو علم پر مبنی نہیں رکھتے ہیں۔ سب سے بہتر کام یہ ہوگا کہ آپ کیا جانتے ہیں اور اس سے اعتقاد مستحکم ہو جائے، تاکہ جب آپ کا مقابلہ کسی انتخابی صورتحال سے ہو جائے تو آپ جس چیز پر ایمان لاتے ہو اس کے ساتھ چلو گے۔ اور اکثر مسیحیوں کے ساتھ ہم ان لوگوں کے ساتھ نمٹتے ہیں جو ان کے دعوے پر یقین نہیں کرتے۔ وہ معنی خیز ہیں اور یقین نہیں کرتے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہتے ہیں۔ ہم شاذ و نادر ہی اس پر قائم رہتے ہیں جس پر ہم یقین کرتے ہیں۔ پیروکاری کی قیمت۔ آج مسیحی ہونے کے لیے جناب مسیح کا شاگرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بہت ہی آسان اور گہرا طریقہ ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کا، جو کافروں کو مسیحیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی الگ الگ طریقوں سے لوگ مسیحی درجے میں آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو چرچ میں کیسے لایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، بہت مختلف طریقے ہیں جس سے وہ چرچ آتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو چرچ میں آنے کے لیے جناب مسیح کا شاگرد بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ لہذا شاگرد ایک سیکھنے والا انسان ہے، ایک طالب علم۔ مجھے اپرینٹس لفظ پسند ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اس لفظ کے معنی عملی ہیں، اور جناب مسیح کا پیروکار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور خاص طور پر آپ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے طالب علم ہیں اور وہ آپ کا استاد۔ اور خداوند بننے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ آپ کا استاد ہے، اور اسی طرح آپ اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، یہ سوچ کر کہ وہ آپ کی زندگی کیسے گزارتا۔ آپ صرف اس کی طرح بننے کی کوشش نہیں کر رہے، یا اس کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اچھی حالت میں اس کی دیکھ بھال کی۔ اب میرا مسئلہ میری زندگی ہے۔ اصل کیا ہے؟ کیا جناب مسیح حقیقی ہے؟ کیا خدا کی بادشاہی حقیقی ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ کیا میں اس پر انحصار کر سکتا ہوں؟ کیا میں خدا کی بادشاہی کے ساتھ تعامل کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ لہٰذا خدا کی بادشاہی صرف خدا کا عملی مظاہرہ ہے۔ ہم اہلیات میں راج کہتے ہیں، جو خدا کا راج تھا، لیکن خدا کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ خدا کیا کر رہا ہے، اس کا عمل کیا ہوگا۔ اور اسی طرح جناب مسیح میں خدا ایک خاص انداز میں دنیا میں آتا ہے اور لوگوں کو اس کے شاگرد بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں، اور اسی جگہ پر شاگردی آتی ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہ میں واقعی ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں، اس کا مسیحی جواب یہ ہے کہ جناب مسیح کے شاگرد بنے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جو پیار سے دوچار ہے وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ جناب مسیح کی شاگردی سے۔ اب یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ایک شاگرد ہونے میں اور ایک مسیحی ہونے میں۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ زمین پر ایک لعنت ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو، دونوں ہی مومنوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہاں متبادل بننے کے لیے ایک شخص ہے جو دن بہ دن
जो खुदा की बादशाही में जनाब मसीह के साथ रहता है और उनसे सीखता है कि जिंदगी के मामलात को किस तरह निपटाया जाए, वो काम कैसे करें जो उसने कहे हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी से निपटना, जनाब मसीह ये कैसे करेंगे? जब मैं मसीही कैंपस में फैकल्टी से गुफ्तगू कर रहा होता हूं तो मैं अक्सर उससे पूछता हूं कि जनाब मसीह माशियात कैसे पढ़ाएंगे बताओ, और उनके चेहरों को देखकर लगता है कि उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वाकई अगर वो उसके शागिर्द हैं तो उन्हें सीखना चाहिए कि वो ऐसा कैसे करेगा। और यही असल बात है। दरअसल ये एक तोहफा है, और यही वजह है कि जनाब मसीह का काम आसान और बोझ हल्का होता है, क्योंकि हम इसके साथ चल रहे हैं और यही शागिर्दी है। पैरोकारों का सफर। इब्तिदा ही से वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों को भी जनाब मसीह की पैरवी करने की तरगीब दी जैसे उन्होंने जनाब मसीह की पैरवी की। उनमें से एक रसूल हजरत पौलुस थे। उन्होंने रोमी दुनिया की सरजमीन तक ये पैगाम पहुंचाया, मर्दों और औरतों, ऐशो इशरत, गुलाम और आज़ाद से मुतालबा किया ताकि वो जनाब मसीह को खुदा के बेटे की हैसियत से अपनी जान दे सकें। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो यहाँ पर रोम में मार्टिन जेल में कैद थे। उन पर अपने ही यहूदी शहरियों ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया था। जेल में कैद और फांसी का सामना करने के दौरान हजरत पौलुस आखिर तक जनाब मसीह के पैरोकार की हैसियत से अपने आखिरी अल्फाज लिखते हैं। उसने उन खतों में से एक को वापस फिलिपी भेजा, पहले चर्च को जिसे उन्होंने यूरोप में कायम किया था। इस खत में हजरत पौलुस ने अपने अल्फाज में बयान किया है कि उसका जनाब मसीह के पैरोकार होने का क्या मतलब है। उन्होंने लिखा, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यसु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। और मजीद लिखा, और रास्तबाजी के फल से जो यसु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यसु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। हजरत पौलुस ने अपनी हुदूद के बारे में भी बात की है। यह गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यसू ने मुझे पकड़ा था। और फिर जज्बात से भरे हुए हजरत पौलुस ने सिर्फ ईमान के एतराफ़ के खतरे के बारे में लिखा, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो जो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। हजरत पौलुस चर्च की जरूरियात से मुतासिर हुए थे, लेकिन वो जेल से मुतासिर नहीं हुए थे। अंधेरे ने जनाब मसीह पर तवज्जो कम नहीं की थी। उन्होंने कहा, इसकी ख्वाहिश है कि अपनी ही कमजोरी में जनाब मसीह की जिंदगी और कुदरत का तजुर्बा करना है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबिहत पैदा करूं। बहुत वक्त गुजर चुका है जब गलील के मर्द और ख़वातीन ने पहली बार जनाब मसीह को उसके पीछे चलने के बारे में बात करते हुए सुना था। अब बहुत कुछ बदला है। दर हकीकत 2000 साल बाद आला मायार के साथ जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं जो जनाब मसीह ने अपने पैरोकारों के लिए तय की थी। दूसरों का नजरिया यह है कि वो बहुत माफ़ करने वाला और सब्र करने वाला था उनके साथ जिन्होंने कोशिश की और फिर नाकाम हुए। कई सालों में मुझे यहाँ इस सरजमीन पर चलने का मौका मिला है जहाँ जनाब मसीह वाक़तन चलते थे, और एक चीज़ जो मैंने पाई वो ये कि इस सरजमीन को, जिसको अक्सर मुक़द्दस सरजमीन कहा जाता है, वाकई किसी को भी जनाब मसीह जैसा नहीं बताती है। लेकिन यहाँ कलाम मुक़द्दस के शहर और मनाजिर इस तख़य्युल को हवा देते हैं और हमें गौर करने के लिए एक जिस्मानी और तारीख़ी पस मंज़र देते हैं कि जनाब मसीह कौन थे, उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या किया। और जब मैं जनाब मसीह के पीछे चलने के बारे में उनकी कही बातों पर गौर करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि हम उसके लिए क्या करते हैं, कि हमारे उसे दिल देने के बाद और उस पर निगाह करने के बाद वो हमारे अंदर और हमारे ज़रिए क्या पेश करता है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना ज़ाती तजज़िया करना है।
दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।